हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे 2023 का सीबीएसई बोर्ड पेपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि एक छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये पॉलिनोमियल्स के, इनमें से किसका ज़ीरोज़ -2/3 और 2/3। ज़ीरोज़ मतलब किसके रूट्स हैं, रूट्स जड़ें। आप मेरे पहले वीडियो को देखिए, रूट्स की बात कर रहे हैं, मतलब किसका ननिहाल ददिहाल -2/3 2/3 है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो रूट्स का मतलब है जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है किस तरह पैराबोलिक ये आता है, पैराबोला के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैप करते हैं तो। यानी कि x की वैल्यू -2/3 और 2/3 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनमें से किन इक्वेशन, चार ऑप्शन दिए गए थे 2023 के पेपर में। तो देखिए, किसी चीज़ को, सारे ऑप्शंस को सॉल्व नहीं करना है, पहले हमें देखना है कि -2/3 और 2/3 अगर x की वैल्यू इसमें की में डाल देते हैं, x इक्वल टू -2/3 और 2/3, तो जब x स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव ही होने वाला है। मतलब ज़ीरो आने के लिए ये ऐसा हो गया कि ये इसकी वैल्यू अब मान लीजिए y है, ये सब ना y के बराबर हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी जाके वो उनके रूट्स होंगी, जड़ें होंगी, जिनको हम ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जब भी एक्स स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कि साथ में एक नेगेटिव टर्म होना चाहिए, तभी y की वैल्यू 0 होगी। तो ये ऑप्शन तो गया, बिकॉज एक भी टर्म नेगेटिव नहीं है। ये भी गया क्योंकि एक भी टर्म नेगेटिव नहीं है। अब हमें ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में देखना है कि किस में y की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर ये x की वैल्यू हम -2/3 या 2/3 डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 4 इंटू -2/3 का स्क्वायर -9, यानी कि 4 इंटू 4/9 -9। तो ये वैल्यू कभी भी 9 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। दैट मीन्स अब हम आते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं है, अब ऑप्शन डी बचता है। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर वैसे ऑप्शन डी ही है। अब देखिए 5 बाहर है, 9 इंटू -2/3 या फिर 2/3 का स्क्वायर -4। अब ये 9 इंटू 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9 -4, 9 से 9 गया, तो यानी कि 4 - 4 ये वैल्यू हो जाती है 0। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई 0, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी हमारा सही आंसर था। इसीलिए कहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हमें बस टर्म्स को और क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है और बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है, और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। थैंक यू।